शाम के वक्त नेहा तैयार हो गई। इत्र लगाया, जेवर पहना और देखो, लग रही थी बिल्कुल चांद की रानी। उस जमाने में बिजली का मसला आम था। बिजली जाने के वक्त घर में बैठना मुश्किल हो जाता था। नेहा ने सोचा कि बाहर कुर्सी लगाकर बैठ जाऊं, सहेलियां आ जाएंगी तो साथ में चली जाऊंगी। यहां से शुरू होती है वो कहानी जो आज तक खत्म नहीं हुई। नेहा बाहर बैठी, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसे में अचानक बिजली चली गई और पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में कुछ हुआ। नेहा ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके पैरों को बहुत प्यार से, बहुत एहतियात से छुआ है। बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में माँ किसी सोते हुए बच्चे को जगाती है। मगर वहां तो कोई नहीं था। नेहा का दिल जोर से धड़का। उसने इधर उधर देखा मगर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या कुत्ता होगा। फिर थोड़ी देर बाद सहेलियां आ गईं। हंसी मजाक में सब शादी में चली गईं। नेहा ने उस वक्त को भुला दिया, मगर उस वक्त ने नेहा को नहीं भुलाया था। अगले दिन जब नेहा सुबह उठी तो उसके कमरे में एक ऐसी मिठास भरी खुशबू थी कि दिल खुश हो गया, जैसे रातों रात किसी ने सबसे महंगा इत्र छिड़क दिया हो। नेहा ने सोचा कि माँ ने कोई नई खुशबू लगाई होगी। दोपहर में वो अपनी माँ के पास गई और कहा, अम्मी, मैं शहर वाली मिठाई खाना चाहती हूँ, वो जो अनारकली बाजार में मिलती है। माँ ने कहा, बेटा, आज जुम्मे का दिन है, तुम्हारे अब्बू ने मस्जिद जाना है, शाम को वापसी में ले आएंगे। नेहा को थोड़ी मायूसी हुई, मगर कोई बात नहीं, सब्र कर लिया। मगर जब शाम को अपने कमरे में आई तो क्या देखा, एक सुनहरे डिब्बे में वही मिठाई रखी थी, बिल्कुल ताजा, जैसे अभी अभी दुकान से आई हो। नेहा खुश हो गई। सोचा कि अब्बू को मस्जिद से पहले बाजार जाना पड़ा होगा, मगर अब्बू तो मस्जिद से सीधा घर आए थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि नेहा ने मिठाई मांगी थी। अगले कुछ दिन में नेहा की हर छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी होने लगी। किसी की लाल चूड़ियां देखी, वो मिल गईं। किसी की लिपस्टिक पसंद आई, वो आ गई। पहले तो नेहा ने सोचा कि माँ बाप बहुत प्यार कर रहे हैं, मगर फिर उसने गौर किया कि ये चीजें तो उसने मांगी भी नहीं थीं, बस दिल में सोचा था और वो मिल गईं। एक दिन नेहा अपनी सहेली के घर गई। वहां उसकी सहेली के पास नई ईयररिंग्स थीं, बहुत प्यारी। नेहा के दिल में आए कि काश मेरे पास भी होती। बस सिर्फ सोचा था। घर आकर देखा तो वही बालियां उसके बेड के साइड टेबल पर रखी थीं। अब नेहा को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर यह सब इतना अच्छा लग रहा था कि उसने नजरअंदाज कर दिया।